थर्ड टाइप से जो केमिकल रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें एक्सो एग्जिट हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट साइड ऑफ प्रोडक्ट जो आपका नाम राइट हैंड साइड में आपका नाम ऐसे डेल्टा अगर आप बनाते हैं तो दैट इज आपका एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकल रही है। और एंडो का मतलब जिसमें आप दे रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या कर डीकंपोज किया तो हीट दिया आपने, और तब वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ था। तो दैट रिएक्शंस आल्सो यू कैन राइट अप ना फॉर द एग्जांपल ऑफ, इज इट क्लियर? तो ना अब आपका नाम देखो, जैसे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में आपका क्या होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर, अब आपका देखो डिपेंडिंग अपॉन whether heat is evolved or absorbed, हीट आपकी निकल रही है या आपका एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शंस के दौरान आपकी निकल रही है या आपका एब्जॉर्ब हो रही है आपका नाम, तो द रिएक्शन कैन बी नोन एज आपका इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक। इसमें लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के साथ होता है और इसमें राइट हैंड साइड प्रोडक्ट के साथ, आपका प्रोडक्ट की तरफ को आपका नाम ये होता है। सिंपल सी बात है, आपका नाम इसको समझने का क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सोथर्मिक की बात। एक्सो इसका मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। अब आपका नाम यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका नाम है, जैसे इसीलिए जहां भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात आएगी तो वहां आपका एक्सोथर्मिक आप दिमाग में याद रखिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और द reactions in which heat is released, जिसमें हीट आपकी क्या होती है, रिलीज्ड होती है, याद रखिएगा आपका नाम रखिएगा, ठीक है ना। अमंग द क्लियर कर देते हैं जब आपका फॉर्मेशन हो रही किसकी, ऑफ प्रोडक्ट, is called exothermic reactions। अब इसमें आपका नाम आप दे सकते हैं बर्निंग, BURNING, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है, इसमें आप कार्बन डाई, अगर आपका उसमें लास्ट वाला चैप्टर आपका जो था सेकंड लास्ट आपका ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, उसमें आपका एल्केन एक सीरीज होती थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जिसका जो फर्स्ट मेंबर होता था वो ईथेन होता था, समझ रहे हैं। फिर मीथेन, ऐसे प्रोपेन आपका नाम होगा ऐसे, तो आपका ऐसे करके आपका नाम, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका मीथेन, फिर ईथेन, तो मीथेन का तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब आपका क्या हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल से CR कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब व्हेन मीथेन गैस, दिस इज द मीथेन गैस, फर्स्ट मेंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये होता है एल्केन ग्रुप, एल्केन एन, और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nO+2। जैसे खाना हमें टेस्टी चाहिए, कपड़े हमें ब्रांडेड चाहिए, ऐसी पढ़ाई भी ब्रांडेड होनी चाहिए। खाली मीथेन कहाँ से आया, खाली ये नहीं, तो मीथेन गैस जब इट विल कम इन ए कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन गैस,
ये बात को हम इसको वो करेंगे। तो ना ये इट विल ब्रोकन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील होगा, एंड इट विल ऑल्सो रिलीज वाटर, वाटर भी आपका, एंड इट विल ऑल्सो रिलीज हीट। कार्बन 1 ओके, H4H2 ही आया आपका नाम। इसका मतलब एक हाइड्रोजन की और जरूरत है आपका नाम। इसका मतलब तो 2 2 4 यहाँ इसका बैलेंस भी करते जाइए आपका नाम। तो वेन नेचुरल गैस विच इज योर मीथेन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन कंबाइनिंग, so now it's आपका नाम releasing the carbon dioxide, water, and it is also releasing heat। तो जब प्रोडक्ट साइड में आपका हीट होगा, रिलीज होगा, इवॉल्व होगा, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया सर? और इसी में एक एग्जांपल आपका और दे सकते हैं आपका नाम कि व्हेन बर्निंग ऑफ, यू कैन राइट आपका नाम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जब मैग्नीशियम मेटल को जब आप ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका सॉलिड होगा, और प्लस इट विल ऑल्सो इवॉल्व द हीट, आपका हीट। तो ये देखो O2 है, मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है। इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है दैट इज द 12। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282, इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट हैज योर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नो, इसलिए ये आपका यहां आप इसको करेंगे बैलेंस करने के लिए। और एक स्पेशल नोट अगर आपका मैं लिख दूं इसमें ना, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया जिसको आप कहते हैं। तो नाउ दिस इज, तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारी श्वसन जो आपका नाम ये है, ये भी आपका है, क्योंकि द डीकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो रीजन। आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, जो आजकल तो आपने देखो कूड़े वाला आता, गीला कूड़ा एक में, सूखा कूड़ा एक में। तो क्या होता है, जैसे आपने पाइल किया, छिक्कल निकाले सब्जी के, उसमें एक गड्ढा खोद दीजिए, गड्ढा खोद के उसको दबा दीजिए। जब वो हीट आपका नाम उसमें से निकलेगी, जब आप देखेंगे, और वो आपका नाम दूसरे कंपाउंड्स में भी आपका नाम ब्रेक हो जाएगा, और हीट गड्ढे पे जब आप हाथ लगाओगे उसमें ऐसा लगेगा हीट भी निकल रही है। तो वो आपका जो होता है, तो वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक, और जो हमारी श्वसन क्रिया है, तो रेस्पिरेशन भी आपका नाम एक्सोथर्मिक है। इज इट क्लियर आपका? फाइन। तो ये इसके बाद अब मैं आपको, नाम से ऐसा लग रहा है एंडो, एंड में नहीं, शुरू में। एंडोथर्मिक का मतलब कि ना, THE के लिए, हाँ एडी, द रिएक्शन विच इज occurred by absorption of heat energy। ये heat energy either in the form of light के फॉर्म पे हो, या और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म पे हो। वही पानी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, when electricity is passed into the water, so that compound which is your water, H2O, is broken into 2 simpler compounds या 2 simpler substances, वो आपका H2 और उसका आपका, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं आपका नाम का। क्लियर हो गया? तो ना देखो, तो ये आपका नाम, ये तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपका नाम आर्क ऑफ एंडोथर्मिक। अभी इससे पहले आपको याद होगा एक एग्जाम्पल हमने अभी आपका नाम, जब डीकम्पोजिशन किया था, तो डीकम्पोजिशन के लिए क्या होता है, दैट इज द रिवर्स ऑफ योर कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपका हीट इवॉल्व होती है और डीकम्पोजिशन हीट दी जाती है, और जो एब्जॉर्ब करते हैं वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते थे, जो मैंने वहां पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे अब आपका देखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड
हम क्या करते हैं, इनहेलिंग करते ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ी और अपनी जड़ों से बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स द ट्रीज दे इनटेक द वाटर, उन्होंने पानी लिया, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज, जैसे अभी प्रातकालीन हो रही है, सूरज मॉर्निंग में आपका आ रहा है, तो सारे जानवरों ने, हमने, ह्यूमन बीइंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और जड़ें आपका नीचे से पानी खींच रही हैं, नीचे से एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो वो आपका, और इसी में साथ ही साथ सनलाइट आपका ना है। और पत्तियों का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। व्हाई दैट इज ग्रीन, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो नाम देखो दूसरा, एक क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से, तो ये बनाता है C6H12O6। व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। पेड़ पौधों ने ग्लूकोज बनाया, अपने उसमें ट्रांसपोर्टेशन किया, तो फ्रूट बना, फ्लावर बना, लीव्स कई गुना ज्यादा बढ़े, मल्टी सेलुलर आपका हो गया वो भी, और ना प्लस फिर उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन गैस छोड़ी। तो जब वो ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे तभी तो हम इनटेक करेंगे। इसीलिए प्लांट्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स या द एनिमल्स आर जस्ट द रेसिप्रोकल और द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, हमारे बगैर वो नहीं है और उनके बगैर हम नहीं है। इसीलिए वो मैंने वहां जो एग्जाम्पल नहीं लिखाया था वहां पे लिख सकते थे आप, कहां पे लिख सकते थे, जो हमने फोटो डीकम्पोजिशन लिखा था, तो वहां पे, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड which we are living and water which now the plants are taking from the ground, underwater depositions, reservoir, by the help of their roots, roots भी primary roots, secondary roots, tertiary roots होती, कितने जड़ में आपका जा रहा, तो और अभी अभी सूरज की सनलाइट है, क्योंकि पेड़ आपका ग्रीन क्लोरोफिल के कारण होता, तो सबसे पहले अपने लिए खाना तैयार करेगा। दिस इज द भोजन, दिस इज द फूड ऑफ द ट्रीज, प्लांट्स, बुशेस। अपने खाना बनाया और खाना बनाने के दौरान उन्होंने जो ऑक्सीजन गैस छोड़ी वो हमने इनटेक कर ली। नाउ इज इट बैलेंस और नॉट, देखो तो कार्बन 6 है ग्लूकोज में, इसका मतलब यहाँ 6 होना चाहिए। हाइड्रोजन 12 में, देखो 12, इसका मतलब इसके यहाँ 2 है, तो देखो 6 2 जा 12 बाकी। ऑक्सीजन कितना है सर, 6 और 6 प्लस 8, यहाँ देखो यहाँ पे 6 2 जा 12 और 12 6 18 हो रहा है, इसका मतलब 6 यहां दे दीजिए अपना, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 इज 18। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज अपना दिस फोटो सिंथेसिस या और एंडोथर्मिक, तो आपने लिखा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल द डीकम्पोजिशन, इसका मतलब स्पेशल नोट लिख दीजिए, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं आपका नाम देखो आर एंडोथर्मिक, ये सारे आपके नाम एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट ली जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है, जिसमें लाइट ली जाती है, आपका नाम देखो। इज दैट क्लियर सर, क्लियर? तो इसका मतलब सच रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंस, फॉर द ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंस। इज दैट क्लियर सर? तो ये था आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक।